तो जिनको ये लोग देवता देवता कहते हैं, देवता तो कौन है? इंद्र देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, भगवान शिव जी है, भगवान विष्णु है, दुर्गा जी, इनकी पूजा करो, इनकी विधान है, इनकी मूर्तियां हैं। अब जैसे वैष्णो देवी का आता है वर्णन, अब वैष्णव देवी भगवान विष्णु की शक्ति को वैष्णवी शक्ति कहते हैं। और वैष्णवी शक्ति होती तो वहां मूर्ति होती चतुर्भुजधारी, क्योंकि वैष्णवी मतलब महालक्ष्मी, भगवान विष्णु की शक्ति कौन है? वैष्णवी, महालक्ष्मी है। अब महालक्ष्मी जी चतुर्भुजा रूप आए तो वहां चतुर्भुज मूर्ति की स्थापना होती, पूजे तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। अब वो वैष्णो देवी की अलग से कथा कथा बना दी, कोई लड़की थी तो फिर वो भैरवनाथ था, वो कापालिक, तो वो लड़की कौन थी, फिर भंडारा कराया, ये कराया, वो कराया, चरवाहे को पता चला, 3 पिंडी रख दी। यहाँ तो 2 पत्थर उठा दो, सिंदूर पोदो तो लोग भैरव बाबा समझ लेते हैं, पिंडी रख दो तो देवी माता हो गई। तो चलो बुला पहाड़ पे है तो बुलावा का मंदिर बना दे, और ये चरवाहा बैठ गए, 2-4 गांव का, कोई पुराने समय में गांव के लोग होते हैं, पंडित जी किसी को कुछ भी नहीं तो चलो भैया ये पिंडी है, यही भगवती है, भैया बैठो, पंडित जी के घंटी बजा दिए, 2-4 गांव के लोग गए तो खर्चा पानी उसका निकल रहा है। अब धीरे धीरे ये प्रेत स्थानों के प्रति प्रेत स्थान बनते गए, लोगों का किसी ने फिल्म बना दिया, कुछ किसी पे फिल्म बना दिया। अब जैसे पूरे महाराष्ट्र में एक से एक संत हो गए, संत एकनाथ जी, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, कई संत महापुरुष हो गए, किसी पे फिल्म नहीं बनी ना हाईलाइटेड हुई। दुर्गा माता पे कभी पिक्चर नहीं बनी, संतोषी माता हाईलाइटेड हो गई। वह महालक्ष्मी का पता नहीं, वैभव लक्ष्मी घर घर में व्रत होने लग गया। 10 महाविद्या है, उनकी पूजा नहीं, शीतला माता को खूब पूज रहे हैं, बासोड़ा बना के, बासी भोजन खा खा के, एकदम विपरीत बुद्धि हर जगह। आप पूरे भारत में देख लो, अभी मैं दक्षिण भारत का बताऊंगा, आने वाले लाइव में लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, मैं बता रहा हूँ। इतना छल, इतना कपट है, हिल जाएंगे लोग। अब चूंकि ये अधर्म का साम्राज्य है, बड़ा साम्राज्य है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे साम्राज्य को चलने दो, अधर्म फैलने दो। नहीं महाराजा बोलो मत, अधर्म फैलने दो, जैसे इतना बड़ा नहीं जाने कितने लोगों को रोजगार चल रहा है। अरे जब प्रेतों को पूज पूज के रोजगार चलाना है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चलाओ। हम तो बजरंग बाण, फिर अब पर बजरंग बाण तो पढ़ने दो हमको, बजरंग बाण तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यज्ञ तो हम करेंगे करेंगे, पूजो जिसको पूजना है। और यदि तुम चाहते हो कि धर्म की स्थापना हो, धर्म संस्थापनार्थ हो, हमारा राष्ट्र सनातन धर्म का उत्थान हो, तो तुम प्रेत पूज कर सनातन धर्म का राष्ट्र उत्थान नहीं हो सकता। ये प्रेत उपासना करने वाले हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, और प्रेतों से प्रभावित ये जो नेतागण है, ये देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते, और ये ऐसे धर्माचार्य भी नहीं बना सकते। जब तक तुम्हारे अंदर देवत्व नहीं होगा, तो अब तमसो मां ज्योतिर्गमय करना है या तमस में ही पड़े रहना है। कहते तमस हटेगा तो हिंदू जगेगा। अरे कैसे जगेगा जब तुम प्रेतों को पूज रहा है, लोग देवता बनाकर शरीरों में आ रहा है, हो चिल्ला रहा, डबरे ढोल बज रहे, बोले कौन है? देवता आ गया, कुत्ते की तरह, पिशाचों की तरह वो चिल्ला रहा है, बाल खुल के, उसको देवता है वो, इंद्र है भगवान, कौन है भाई वो? अरे वो प्रेत है, पिशाच क्यों नहीं, में दुखी अशांत आत्मा है वो। किसी के शरीर में आ गई तो शांत, जो देवता आते हैं वो तो शांत रहते हैं ना, देवता तो सुखी रहते हैं, शांत रहते हैं। किसी के शरीर में देवता आ जाए, हनुमान जी किसी के शरीर में आ जाए, तो वो पिशाचों की तरह, कुत्ते की तरह हा करके चिल्लाएंगे क्या? अरे हनुमान जी बैठे तो शांत हो। जब किसी के शरीर में अगर मान लो आवेश आ भी गया, तो भाई वो तो परम सात्विक, परम शांत, परम दिव्य। इतनी सी अकल, इतनी सी बुद्धि न तो हमारे धर्माचार्य में रह गई, न समाजों को रह गई।